हम लोग यहाँ पर भारती के ऊपर बात करेंगे। मैं बिल्कुल अभी सो के उठी हूँ, तो अगर मेरी आवाज़ भारी लग रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। भारती का जो नाम आया है, एनसीबी उनके घर गई हैं, उनके घर पे सुबह रेड हुई है। अच्छा, अब देखिए, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी हमारी ये सोचना कि हम ये सोचें कि भारती जो है वो बिल्कुल क्लीन है और उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो एक बहुत क्यूट सी हैं और एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर प्ले करती हैं शो पे, और वो हँसाती हैं और वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, और वो मज़ा मस्ती करती हैं, तो उनके अंदर वो ऐसी चीज़ें नहीं लेती। ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर हम ये सोचेंगे। इसका कारण ये है कि देखिए, ये जिस शो पे कपिल शर्मा के साथ काम करती हैं, उस शो को प्रोड्यूस करते हैं सलमान खान, और सलमान खान कौन के जो हैं वो ऑनर हैं, और कौन का नाम सबसे ज़्यादा ड्रग में आ रहा है और इस वक्त एनसीबी के स्कैनर में भी है कौन। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि सलमान एक अपने प्रोड्यूस्ड हुए हुए शो पर वो अपने घर की नौकरों को अपनी मर्ज़ी के बिना ना रखे, जो उसके फेवर में ना हो, जो उसके लिए काम ना करें। उसका बॉडीगार्ड जो है शेरा, वो सिर्फ उसकी बॉडी को गार्ड नहीं करता, उसके सारे सलमान के सारे ऊट पटंगे काम भी करता है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि एक शो जो टीवी पे चला रहा है, जिसमें वो पैसा लगा रहा है, जिसको प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें जो दो लीड लोग होंगे वो ऐसे होंगे जो सलमान के फेवर में ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे वो कपिल शर्मा हो, चाहे वो कृष्णा हो। कृष्णा है उनका नाम या कृष्णा है, मुझे नहीं पता, वो यूज़ से शायद लिखते हैं, मुझे खैर नहीं पता, अगर गलत हो तो प्लीज़ मुझे सही कर दीजिएगा। तो कृष्णा या कृष्णा जो भी उनका नाम है, वो मुझे ये पता है हाँ कि कृष्णा आप लोगों के भगवान हैं शायद। तो कृष्णा तो मुझे नाम लेना आता है, मुझे नहीं पता है कि ये ख़ुद को कृष्णा कहते हैं या कृष्णा। तो क्या कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि ये लोग जो हैं ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व ही ना हो, सलमान के लिए कोई काम ही ना कर रहे हों। इनका जो सारा काम होता है वो ये है कि ये दोनों जो ये लोग जो इनका जो पूरा कपिल शर्मा का जो शो है, उनकी जो पूरी स्टार कास्ट है, क्योंकि उनका एक नाम बन चुका है, उनको फेम भी इसी कारण दिया गया। देखिए, मैं ये बात अर्जुन रामपाल के लिए भी मैंने की थी। मैंने ये बात अर्जुन रामपाल की जो वीडियो मैंने अभी की है, जिसमें मैंने कहा है कि अर्जुन रामपाल बॉलीवुड का दलाल है और उसको किस तरीके से उसकी और बीवी, उसकी और वाइफ को कैसे बिजनेस कपल बनाया गया था। और आप लोग कह रहे थे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है तो उसमें फिर बच्चे क्यों होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और जो बिज़नेस कपल होता है, उसमें बिज़नेस मैरिज, वो बहुत फ़र्क होता है उसमें। मैं उसका बाद में कभी बात करूँगी, लेकिन यानी बिज़नेस मैरिज वो होती है जो अंबानी की बेटी ने भी की है अभी, वो बिज़नेस मैरिज होती है, उसको नॉर्मल रखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अलग होती है। खैर, फिर मैंने अभी संजना सांघी जो दिल बेचारा में सुशांत की को स्टार थी, उनके ऊपर भी मैंने बात की थी कि जितने छोटे लोग होते हैं, जो छोटे परिवारों से निकल कर आते हैं, जो टाउन से निकल कर आते हैं, उनको इस तरीके से यूज़ किया जाता है। उनको ये कहा जाता है कि अगर तुम्हें फ़ेम चाहिए, तुम हमारे लिए कुछ करोगे तो हम तुम्हें कुछ देंगे। ये चीज़ बिल्कुल इस तरीके से जैसे भाई लोग होते हैं, आप उनसे कोई फ़ेवर मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें ये फ़ेवर कर देंगे और इस फ़ेवर के बदले तुम हमें ये करके दोगे। तुमने उसकी उसकी तुम सुपारी लो और तुम्हें उसको जाके मानना है, तभी हम तुम्हारा ये काम करेंगे। तो इन लोगों को बॉलीवुड के अंदर किसी को भी, अगर तो आप नेपो किड नहीं हैं, तो आपको कोई भी काम कोई भी फ्री में नहीं देगा, कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा। आपको सोना भी पड़ेगा, आपको इनके सारे इलीगल कामों में भी इनका काम करना पड़ेगा। क्यों आज इम्तियाज़ खत्री पूरे बॉलीवुड को स्पॉन्सर करता फिरता है। इम्तियाज़ खत्री बॉलीवुड के भाई का भाई है, यानी कि जो सलमान है उनके भाई का भाई, यानी उन एक तरीके से, असल में नहीं। अब सलमान जो है बॉलीवुड के भाई हैं, सलमान के ऊपर हाथ है दुबई वाले भाई का। तो ये जितने इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जितना काला धन होता है उनको सफ़ेद करने का, जो काम होता है, वो सारा काम करते हैं ये छोटे छोटे सितारे। ये क्यों एकदम से इनको कहीं से भी जो है इतना फेम मिल जाता है। आप देखें, लाइन पे खड़े होते हैं लोग ऑडिशंस देने के लिए। इतने टैलेंटेड लोग होते हैं। क्या कपिल से या भारती से ज़्यादा टैलेंटेड कमेडियन नहीं है इंडिया में? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन इनको इतनी ज़्यादा चर्चा मिलना, या इससे पहले कि ये लोग जब एक शो करते थे जिसमें बहुत सारे कमेडियंस होते थे और कपिल और भारती का एक कपल होता था मेरा ख्याल से, या फिर शायद भारती किसी और के साथ कपल में होती थी या कपिल के साथ होती थी, तब कुछ नहीं हुआ। सलमान आए, उन्होंने इनके सर पर हाथ रखा और इनको उस शो से निकाल कर एक इनका पूरा शो दे दिया, जिसका मेन जो लीड है वो तो कपिल है। तो इतनी ज़्यादा मेहरबानी सलमान की तरफ से क्यों हुई? सलमान इतने दयालु तो नहीं है। ये ज़रूर कहा जाता है कि भाई सलमान लोगों का करियर बनाते, सलमान किसी का भी करियर बिना फ़ायदे के नहीं बनाता। कोई काम किसी के लिए भी बिना फ़ायदे के लिए नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सलमान के प्रोड्यूस्ड शो में अगर कपिल और भारती हैं, तो इसका ये मतलब बहुत क्लियर है कि ये दोनों सलमान के लिए काम करते हैं। अब एनसीबी ने जो भी रेट की है, और एनसीबी ने बहुत
कम अमाउंट में भारती के घर से जो है वो ड्रग्स लिए हैं, तो उसके चलते ना ही भारती को उस वक्त जेल हो सकती है, एनसीबी समन कर सकती है, एक आध दिन के ऊपर केस लग सकता है जिसको वो क्लियर कर सकती हैं, वो राइटिंग में दे सकती हैं। और मुझे नहीं लगता कि उसके पीछे, अब क्वांटिटी के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि कितनी एनसीबी ने क्वांटिटी इनके घर से सीज़ की है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये भी कह दिया जाए कि वो ड्रग्स नहीं मेडिसिन्स थी, या उन ड्रग्स से हमें मेडिसिन्स बनानी थी क्योंकि हम पता नहीं कौन सी किसी बीमारी में हो चुके थे, उस बीमारी को क्योर करने के लिए हमें ड्रग्स डॉक्टर ने दी थी। कोई भरोसा नहीं है। और दूसरा, मुझे नहीं लगता कि ये इसके चलते इनको कोई भी किस्म की बड़ी सज़ा भी होगी, क्योंकि इनके हाथ बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े लोगों में उठती बैठती हैं, इनको इतना ज़्यादा जो सपोर्ट है। क्यों इनके शो पर आके ये सारे सेलिब्रिटीज़ इनके साथ बहुत कंफर्टेबल हुए होते हैं और इनके साथ हर टाइप की हरकत कर रहे होते हैं, क्योंकि एक से बढ़ के एक जो ड्रगी हैं बॉलीवुड के, ये उनके लिए भी काम करती हैं। वो किस तरीके से काम करती हैं, इनको सप्लाई नहीं करती बॉलीवुड वालों को, क्योंकि बॉलीवुड के जो लोग होते हैं उनके जो पैडलर्स हैं वो अलग हैं, जैसे रिया हो गई या और दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं। ये क्या करते हैं, ये छोटे छोटे जो टीवी एक्टर्स होते हैं, इनको इंडस्ट्री में लाने के लिए या इनको अपने साथ बर्बाद करने के लिए, जैसे भाई लोगों के चेले होते हैं ना छोटे छोटे, कि तूने गैंग में आना है, तू आ, तुझे ये काम करना पड़ेगा, तू ये काम करेगा तो तू देखना भाई का फेवरेट हो जाएगा, या तुझे ये सपोर्ट मिलेगा, तू भाई का ख़ास बंदा बन जाएगा। ये लोग छोटे छोटे जो एक्टर्स होते हैं या कमेडियंस होते हैं, छोटे टाउन से या सिटीज़ से जो आए होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये लोग बीच में मिडल मैन का काम करते हैं। ये देखते हैं कि किस में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा है कि वो अपने बाप भाई को भी बेच दें। ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो इन लोगों की टारगेट होते हैं, और ये इनको लेकर आते हैं। इनको पता होता है कि थोड़े से फेम के लिए और थोड़े से माल के लिए और थोड़ी सी चीज़ों के लिए ये अपने आप को बेच डालेंगे। तो भारती या उनके जो पति हैं हैश, मैं उनको हर्ष नहीं कहूँगी, मैं उनको हैश कहूँगी। भारती ने अपने पति को भी ऐसे नाम वाला चुना है जिसके नाम का हर्ष में से दो शब्द हटा दें तो वो हैश लगने लगता है, हैश बन गया है। तो भारती, आप सोच सकते हैं कि कितनी एडिक्टेड होंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि भारती को फंसाया जा रहा है। देखिए, भारती को फंसाया नहीं जा रहा है। भारती इतनी मासूम नहीं है जितनी मासूम वो बनती हैं अपने कॉमेडी शो पर। उनको बिल्कुल फंसाया नहीं जा रहा है। वो एक अच्छी खासी मैच्योर और समझदार औरत हैं, और वो अच्छे तरीके से जानती हैं कि वो क्या करती हैं। इनकी जो हंसी है वो बेवजह नहीं है। ये जितना खिलखिलाती हैं और ये जितनी नशे में मदहोश होकर कॉमेडी करती हैं, आप समझ सकते हैं कि इतना हाइपर होने का क्या कारण है। वरना मैं यहाँ पर इनकी वेट का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रही। मैं एक बहुत कॉमन सी बात कर रही हूँ कि जो इनका वेट है, और ये एक महिला है, महिला जो इतने वेट पर होती है, जब वो इतना हंसती है या इतना वो एक्टिव होती है हाइपर, तो उसको ऑलरेडी उसका सांस फूलने लगता है, अनलेस के आपको कार्डियो इशू हो, जो कि मुझे है। मेरा कार्डियो इशू है, सॉरी कार्डियो, पता नहीं क्यों मेरे जहन में, मैं इनके मोटापे पे बात कर रही थी तो मुझे कार्डियो याद आ गया। तो आपको अगर कोई कार्डिक रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आपका सांस ज़रूर फूलता है। तो ये इतनी नॉर्मल रहती हैं, ये इनका ना सांस फूलता है ना इनको कुछ होता है, तो ये अपने आप को क्यों इतनी हाइपर होती हैं कि ये अपने अंदर से जो मेहनत कर रही होती हैं, अपना जो एफ़र्ट लगा रही होती हैं, जो यूज़ कर रही होती हैं, वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये हाई हुई हुई होती हैं, ये उस पर चल रही होती हैं। तो इनको एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, किक मिली होती है, बिल्कुल सलमान खान की फ़िल्म वाली किक मिली हुई होती है इनके जिस्म को, इनके शरीर को, जिसकी वजह से ये इतनी हाइपर हो रही होती है। वरना अगर ये नॉर्मल हो, बिना किसी इंजेक्शंस के या किसी भी चीज़ों के या पिल्स के, तो ये फ़ौरन जो है ये थक जाएंगी। मैं इनकी यहाँ मोटापे का बिल्कुल मजाक नहीं उड़ा रही, बिल्कुल यकीन मानिए, क्योंकि मुझे किसी को भी पसंद नहीं है किसी के भी वेट के ऊपर बात करना। मैं सिर्फ यहाँ एक लॉजिकली बात रख रही हूँ, क्योंकि ये हर वक्त ये शो पे भी कुछ खा पी के आती हैं, तभी ये आराम से शो कर लेती हैं। वरना इनके वेट वाली लेडी वो बहुत आसानी से थक जाती है। तो यही सारी बात है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको फंसाया नहीं जा रहा है। इनके इतना नाम मिलने की जो पीछे हाथ है, वो सलमान का इनके सर पर हाथ है, और कुछ भी नहीं है। और ये सलमान के लिए छोटे छोटे काम करती हैं। और कपिल आज भारती हैं, कल कपिल भी होंगे, और कपिल बिल्कुल होंगे। कल जब अभी कुछ दिनों पहले ही, मेरा ख्याल से 1 महीना हो गया है, जिस पे ये प्रदीप भंडारी और अर्नब गोस्वामी का जब ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, तो मैं तभी समझ गई थी कि इनको इतनी आग इस वजह से लगी हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी हैश भी जल रही है। जब इनकी हैश जल रही है, इनका आग लगना बनता है। तो यही सारी बात है और कुछ भी नहीं है। बस हमें ये समझ लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ बॉलीवुड, ना सिर्फ टीवी इंडस्ट्री, बल्कि हमें अपने रोल मॉडल्स, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो कोई भी हो, बहुत सोच समझ के करने हैं।
हमें रोल मॉडल बनाना है, आप उन लोगों को बनाएं जो असल में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ को छोड़ दें, ये इंडस्ट्रीज़ बहुत बेकार हैं। छोटे छोटे लोगों को रोल मॉडल बनाएं। आप अपने इर्द गिर्द अपने एरिया में देखेंगी ना, आपको कोई दिखेगा जो जिनके पति नहीं हैं या जिनके माँ बाप नहीं हैं और वो क्या कहते हैं ऑफिस आवर्स में अपना स्टॉल लगाते हैं खाने का, ये होते हैं रोल मॉडल्स। ये अपनी फैमिली को जो सपोर्ट कर रहे होते हैं हर हर बुरे हालात के बाद भी, वो होते हैं रोल मॉडल्स। ये लोग रोल मॉडल्स नहीं होते कि इंडस्ट्री में आने के लिए किसी के साथ सो जाते हैं क्योंकि इनको काम चाहिए। इंडस्ट्री में कुछ गलत होता है, ये अपना मुंह बंद रखते हैं क्योंकि इनको काम चाहिए है। ये दूसरों के गलत इलीगल कामों में उनका हेल्प करते हैं क्योंकि इनको ज़िंदगी में काम चाहिए। ये रोल मॉडल्स नहीं होते। मेरे हिसाब से आप 2 रुपये कम कमा लें लेकिन इज़्ज़त के कमा लें। आप 5 रुपये की नौकरी कर लें, आप 50 रुपये की कर लें, आपको किसने कहा है आप 5 करोड़ की करें? आपको किसने कहा है कि आपकी एनुअल इनकम इतनी होनी चाहिए? आप रूखी सूखी खाएं, इज़्ज़त की खाएं। बिस्तर दूसरों के गर्म करके मत खाएं या दूसरों की खून लेके अपने हाथ लाल करके किसी की भी अपना घर ना चलाएं। मेरा सिर्फ ये कहने का मकसद है। मैं बहुत शुरू से, यहाँ लोग मुझे कभी कहते हैं कि मैं सलमान की फ़ैन हूँ, कोई मुझे कहता है कंगना की, नहीं, मेरा सलमान से 36 का आंकड़ा बहुत पहले का है, 2012-13 से है। मैं किसी की भी फ़ैन नहीं हूँ। मैं इवन सुशांत की भी फ़ैन नहीं थी और मैं अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि फ़ैन जो शब्द होता है वो बहुत गिरा हुआ शब्द है अपने आप में। आप जब किसी को चाहते हैं तो आप उसको दिल से चाहते हैं। आप अगर किसी के फ़ैन होते हैं तो उसका मतलब है कि आप अंधे हैं और आप भक्त हैं। भक्त होने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सुशांत है वो मुझे मेरा परिवार का हिस्सा लगता है, वो एक परिवार का सदस्य लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी फ़ैन हूँ या वो कोई बहुत बड़ा स्टार था। वो, मैं उसकी अलग तरीके से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो ये फ़ैन और ये सब चीज़ें बेकार। आपने देखा है ना किस तरह सेलिब्रिटीज़ हमें इग्नोर करते हैं और किस तरीके से वो कर रहे होते हैं कि हम किसी भी गिनती में नहीं है। तो रहने नहीं, ये लोग किसी भी चीज़ को डिज़र्व ही नहीं करते हैं। ये एक कमीनी लोगों की है और कुछ भी नहीं है। और आखिर में अब एनसीबी की वजह से सबको डर लग गया है और ये पूरा बॉलीवुड जो है ये अपना नाम देख रहा है एनसीबी की लिस्ट में। ये 1-2 मुझे ऐसी मीम्स दिख गई थी और वाकई पूरे बॉलीवुड का इस वक्त दिल धड़क रहा होगा। और बिल्कुल बिल्कुल बनता है इन लोगों का। ये लोग करें, इन्होंने सुशांत को मारा है, इन्होंने सुशांत को मिलकर मारा है। ये कर्मा वही है इस वक्त जो मैं बोलना चाह रही हूँ। ठीक है ना, मैं बिल्कुल इस वक्त माफ़ी चाहती हूँ, मैं नींद के अंदर थी। मैं खैर उठ जाती हूँ, सुबह जल्दी उठती हूँ, मैं 4 बजे उठती हूँ, लेकिन मैं 4 बजे के बाद अपना कुछ कर रही होती हूँ। यानी मैं अपनी नमाज़ें पढ़ रही होती हूँ और हमारे पास एक तहज्जुद की नमाज़ होती है, वो मैं पढ़ के, और मैं इस वक्त इतनी चार्ज नहीं हुई होती। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।